माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी दूरदर्शिता, आपका कुशल प्रबंधन, आपकी राजनीतिक परिपक्वता का ही परिणाम है कि आज पूरे देश में इस कोरोना के संक्रमण से हम बहुत सीमित साधन संसाधनों के बावजूद आज इस दूसरी लहर से हम मुक्ति पाने में करीब करीब उसके करीब पहुंच चुके हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है और उसके पीछे मुख्य कारण है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से, विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर उनका उचित जांच नहीं हो रहा है। इसका कड़ाई से अगर ये व्यवस्था कराई जाए कि उन्हें एक व्यक्ति भी जांच के बिना बाहर नहीं आए, तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। और ये बहुत बड़ा एक सेटअप की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा लोगों को निकलने में, लेकिन अगर जांच के बाद निकले और उनका रिकॉर्ड रहे तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। जैसा कि पता चला है कि अभी लगभग 45 दिनों के अंदर हमारे गढ़वा, पलामू, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ के लगभग 150 मजदूर भाई मौत के गाल में समा गए हैं। अगर उनकी उचित जांच होती रेलवे स्टेशनों पर तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी घटना होती। तो एक जागरूकता अभियान चलाकर और गांव-गांव में भी आपके पहल पर जो शुरू किया गया, अभी 25 तारीख से जो शुरू हो रहा है, एक सप्ताह का 25 तारीख से 7 तारीख तक टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट की व्यवस्था, इससे हमें बहुत हद तक सफलता मिलेगी इस कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने में। हम दूसरे लहर से तो मुक्त हो जाएंगे जैसा अभी ट्रेंड चल रहा है, लेकिन तीसरा लहर जो खास करके जो वैज्ञानिकों के द्वारा और हमारे वरिष्ठ डॉक्टरों के द्वारा कल भी आपने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है पूरे राज्य में कि इस तीसरे लहर के आने से पहले ही जो लोग हमारे राज्य के जागरूक लोग हैं उन तक ये बात जरूर चली गई। आपके इस वेबिनार जो हुआ, राज्य के वरिष्ठ जो हमारे चिकित्सक गण है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, देश के विभिन्न कोने के जो हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो इन लोगों के माध्यम से जो वेबिनार हुआ और उन्होंने जो बातें बताई उसका अनुपालन अगर राज्य की जनता करती है तो हम तीसरे लहर पर बहुत हद तक काबू पाने में सफल होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और अभी हमारी मैडम ने कहा था, जोबा मांझी मैडम ने, कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के माध्यम से ये कराना मुझे भी नहीं लगता है कि उचित होगा। वो लोग सिर्फ चिन्हित करें कि कहाँ हमारे ग्रामीण लोग कहाँ बीमार हैं, सर्दी खांसी से ग्रस्त हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है, और बाकी उनके इलाज की व्यवस्था एएनएम, जीएनएम और जो भी हमारी सहिया दीदियां हैं वो भी बहुत हद तक ट्रेंड रहती हैं, उनके माध्यम से उनका इलाज कराया जाए। और मेरा एक सुझाव होगा कि कोवास मशीन की व्यवस्था प्रत्येक प्रमंडल में अगर हो जाती तो जांच में बहुत सहूलियत होती। जैसे कि मुझे जानकारी है कि कोवास मशीन के माध्यम से बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आता है और इलाज में सहूलियत होती है। और इस जो हमने कोविड सुरक्षा सप्ताह आपने बहुत ही एक तरीके से स्टेज बाय स्टेज आपने लगाया है, इसको अभी एक सप्ताह और बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन साथ में मेरा ये सुझाव होगा कि जो भी हमारे कार्यालय हैं, जो निर्माण से संबंधित कार्यालय हैं, जैसे पथ निर्माण हो, भवन निर्माण हो, सिंचाई विभाग हो, और भी जो निर्माण के कार्यालय हैं, उनको एक निश्चित समयावधि के लिए खोलने पर विचार किया जाए ताकि जो हमारा विकास का काम है वो बाधित नहीं हो। इस पर भी विचार करने का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा। और अभी ब्लैक फंगस का भी बहुत तेजी से हमारे राज्य में तो अभी नहीं है, लेकिन राजस्थान जैसे राज्यों में 600 ब्लैक फंगस के संक्रमित मिल रहे हैं और ये से बहुत राज्यों में महामारी घोषित किया गया है। हमारे राज्य में मुझे अभी हमारे माननीय वंदना गुप्ता जी ने कहा कि इसे भी हमारे राज्य में भी महामारी घोषित किया जाए। मुझे नहीं लगता कि अभी महामारी घोषित करने की जरूरत है,
कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि दवा उपलब्ध नहीं है ब्लैक फंगस का, व्हाइट फंगस का। तो ये लोगों को, हमें आम जनता को ये बताना होगा कि इसकी दवाई उपलब्ध है, अगर ना भी है तो इसकी उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना होगा हमारे स्वास्थ्य विभाग को। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि इससे कुछ हटकर कोविड के बारे में तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं और सभी बातें सराहनीय है। सभी बात अगर हम उसका अनुकरण करें पूरी तरह से तो इस संक्रमण पर हम पूरी तरह से मुक्ति पाने में कामयाब हो जाएंगे। हमें तीसरे वेव के लिए सभी अस्पतालों में, सदर अस्पतालों में एक चाइल्ड वार्ड बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारे जो CHCs हैं, PHCs हैं, वहां भी 2-4 बेड का, 5 बेड का चाइल्ड वार्ड जरूर बनना चाहिए। हमारे गढ़वा विधानसभा में हमने एक बहुत ही सुंदर वो चाइल्ड वार्ड बनाने का काम किया है, जिसमें जो नवजात बच्चे रहते हैं वो पूरी तरह से इक्विप्ड है और उसमें करीब करीब 16 बच्चों को रखने की व्यवस्था है। हमने अभी और एक निर्देश दिया है कि बच्चों के अनुरूप एक वार्ड को चिन्हित किया जाए और दीवालों पर उस तरह का यह अंकित किया जाए कि बच्चे वहां अगर एडमिट हो तो बोर नहीं हो। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था हमने करने को कही। और पूरे राज्य में ऐसी जरूरत है कि सभी सदर अस्पतालों में कम से कम 50 बेड का ऑक्सीजन युक्त और जो बच्चों के इलाज में जिन जिन उपकरणों के उनकी आवश्यकता है वो जरूर से जरूर समय रहते ही उपलब्ध करा दिया जाए। और इससे हटकर मैं एक बात कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, कि अभी हमारे भाई बादल जी ने भी कहा कि FCI, वो तो मेरी ही भूल थी कि FCI के लिए मैंने दबाव डालकर, क्योंकि पिछली बार का अनुभव अच्छा था और इस बार FCI ने ऐसा तानाशाही रवैया अपनाया है कि वो किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने गढ़वा जिले में बैठक की थी पूरे जिले के अधिकारियों के साथ कोविड को लेकर, और धान अधिप्राप्ति भी उसमें एक विषय था। हमने GM से लेकर और सभी जो वहां उनके जिले के पदाधिकारी हैं सभी लोगों को निर्देशित करवाया था कि वो लोग बैठक में उपस्थित रहेंगे वर्चुअल माध्यम से, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुए। और वहां से लौटने के बाद मैंने काफी प्रयास किया यहाँ के GM से बात करने के लिए, उन्होंने फोन से बात तक करने की जरूरत नहीं समझी। और आज किसानों का धान वहां सड़ रहा है, धान क्रय केंद्रों पर पड़ा हुआ है और कोई तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे कि मुझे जानकारी है कि आपके माध्यम से भी केंद्र को पत्र लिखा गया है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। मैंने सचिव महोदया को भी मैंने अवगत कराया। सचिव महोदया ने भी कहा था कि 2-3 दिनों के अंदर इस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक किसान बेहाल है वहां और सरकार की छवि बहुत धूमिल हो रही है। इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर और किसानों का धान अधिप्राप्ति करवा दिया जाए जितने जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि बारिश का मौसम है, किसानों का धान यहाँ वहां पड़ा हुआ है। तीसरी एक बात और बताना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो अभी जो SOR प्रकाशित हुए हैं राज्य के निर्माण कार्यों के लिए, उसमें अनेक विसंगतियां हैं और उससे हमारे राज्य की छवि बहुत ज्यादा खराब होगी। कोई भी अच्छे संवेदक आगे बढ़कर नहीं आएंगे और जो आएंगे वो काम की गुणवत्ता उसमें नहीं होगी, क्योंकि आज जो SOR आया है वो 2018 से भी सभी वस्तुओं में, सभी जो निर्माण सामग्रियां हैं उसमें 2018 से भी कम रेट दर्शाया गया है। 40% तक हमारे विभाग में 40% तक रेट कम हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार की छवि बहुत खराब होगी। मेरा एक सुझाव होगा कि निर्देश दिया जाए कि इस SOR को फिर से पुनरीक्षित किया जाए, फिर से विचार करके अच्छे विशेषज्ञों के द्वारा जो मार्केट का रेट है उस रेट के अनुसार SOR फिर से प्रकाशित हो। और जब तक SOR प्रकाशित नहीं हो रहे हैं तब तक 2018 के रेट से ही, जैसे केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, जैसे CPWD वगैरह हर एक साल 5% एनहांसमेंट के साथ SOR में का रेट बढ़ाकर और निर्माण कार्य करवाती है। मेरा आपसे एक सुझाव होगा, एक आग्रह होगा कि 2018 के
जो हमारा SOR है, शेड्यूल ऑफ रेट है, उसमें 5% एनहांसमेंट के साथ अभी योजनाओं में तेजी लाई जाए और जब नया SOR बनेगा तो फिर उसको लागू किया जाएगा। ये बहुत ज्वलंत समस्या है माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य के लिए। और मैं अपने विभाग की समीक्षा मैंने 2 दिन की थी और पूरे राज्यवासियों को यह निर्देश दिया है, पूरे राज्य के हमारे अभियंताओं को, अधिकारियों को मैंने ये निर्देश दिया है कि कहीं से भी पेयजल की किल्लत इस कोविड महामारी के में नहीं आनी चाहिए और जो भी योजनाएं हमारी धरातल पर है उसमें तेजी आए, क्योंकि पिछली सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की गई थी उसकी गति काफी धीमी थी। अब उन योजनाओं में तेजी आई है, नई योजनाओं का भी तेजी से क्रियान्वयन के लिए मैंने निर्देश दिया है। और कहीं भी अगर पेयजल की शिकायत आएगी किसी भी गांव प्रखंड के कोने से, तो ऐसे संबंधित अधिकारियों को मैंने दंडित करने का निर्देश दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कुशल नेतृत्व में, चाहे जिस तरह से दूसरे लहर पर हमने काबू पाने में सफलता पाई है, उसी तरह से अगर कोई तीसरा लहर भी आता है, मैं भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि बच्चे कहीं संक्रमित नहीं हो। अगर वैक्सीन का डोज हमें पूरी मात्रा में प्राप्त हो जाता है, जिस तरह से आज लोगों में उत्साह है वैक्सीनेशन के लिए, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होगी अगर हम वैक्सीनेशन अधिक से अधिक मात्रा में करवा देते हैं और गांव में प्रचार प्रसार के माध्यम से, नृत्य नाटिका के माध्यम से वैक्सीन का अगर हम बताएं कि इससे कोई, कल मैं खूंटी का देख रहा था सर, कि खूंटी से सटे गांव में लोग कह रहे थे कि नहीं हम वैक्सीन नहीं लेंगे, वैक्सीन लेने से बुखार आ जाता है, इसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं, पहला तो ले लिया लेकिन अब दूसरा किसी कीमत में नहीं लेंगे। तो इसके प्रचार प्रसार की भी बहुत जरूरत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यही कह के अपनी बातों को मैं यही समाप्त करता हूँ। फिर से सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।